वरखेड़ी गांव के लोग उस पुरानी हवेली का नाम तक लेने से डरते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब रोशनी दिखती है और सुबह तक जो भी अंदर जाता है उसका कोई सुराग नहीं मिलता। राहुल, जो हाल ही में गांव लौटा था, इन कहानियों पर हंसता था। उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है। उसने दोस्तों के सामने कह दिया, अगर हिम्मत है तो मैं आज रात खुद वहां जाऊंगा, देखूंगा इस हवेली में क्या भूत है। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, मगर राहुल ने बात टाल दी। रात होते ही वह टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ पेड़ों से छनकर आती ठंडी हवा और कभी कभी उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसकी छत पर बैठी कौवे की एक कतार अचानक उड़ गई। दरवाजा बिना छुए ही चरमराकर खुला। राहुल ने घबराकर कदम पीछे खींचे, मगर फिर अपने डर पर हंसते हुए बोला, बस पुरानी लकड़ी है, इसमें डर की क्या बात है। वह अंदर चला गया। धूल, टूटी चारपाइयां और मकड़ी के जाले हर जगह फैले थे। माहौल में अजीब सी नमी थी, जैसे कोई सांस रोककर वहीं खड़ा हो। राहुल अभी इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक पीछे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से टॉर्च घुमाई, पर पीछे कोई नहीं था। सिर्फ टूटी दीवार पर उसकी परछाई डगमगा रही थी। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर और आगे बढ़ा। हर कमरे में टूटी अलमारियां, फटे पर्दे और पुराने बर्तन बिखरे पड़े थे। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि हर कमरे का दरवाजा अपने आप खुला मिल रहा था, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। अंधेरे में उसे लगा जैसे दीवार पर कोई छाया हिली हो। वह रुक गया, सांस रोककर ध्यान से देखने लगा। तभी पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी, क्यों आए हो? राहुल ने झटके से मुड़कर टॉर्च मारी, लेकिन वहां सिर्फ टूटी खिड़की थी, जिसके बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अब उसके माथे पर पसीना था। उसने फैसला किया कि ऊपर वाली मंजिल भी देखकर वापस लौट जाएगा। सीढ़ियों पर चढ़ते ही अचानक उसके पैरों तले की लकड़ी चरमराई और उसे साफ सुनाई दिया कि कोई उसी के पीछे पीछे चढ़ रहा है। उसका गला सूख गया। उसने धीरे से पीछे देखा। सीढ़ियों के अंधेरे कोने में किसी की परछाई खड़ी थी। राहुल का दिल अब इतना तेज धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में धड़कन गूंजती सुनाई दे रही थी। उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और उस परछाई का चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। पहले सिर्फ सफेद माथा दिखा, फिर खोखली गहरी आंखें और फिर होठ, जिन पर किसी डरावनी मुस्कान की झलक थी। राहुल घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन सीढ़ियों की चरमराहट और भी तेज हो गई। जैसे उसके पीछे कई और कदम बढ़ रहे हो। वह बेतहाशा टॉर्च घुमाने लगा, पर हर तरफ बस धूल, टूटी दीवारें और अंधेरा था। क्यों आए हो यहां? वही फुसफुसाहट अब उसके बिल्कुल कान के पास गूंजी। राहुल ने झटके से मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसके पैरों ने जैसे अपने आप उसे ऊपर की ओर धकेल दिया। सीढ़ियां चढ़ता गया और आखिर में ऊपर पहुंचकर रुका। सामने एक बड़ा कमरा था, जिसकी भारी लकड़ी की खिड़कियां बंद थी, पर दरवाजा आधी तरह खुला हुआ उसका इंतजार कर रहा था। कमरे के भीतर घुप अंधेरा था, मगर अंदर से हल्की सी सिसकने की आवाज आ रही थी। राहुल ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा हल्के से चरमराया और धीरे धीरे अंदर खुल गया। कमरे के भीतर घना अंधेरा था, लेकिन एक कोने में हल्की सी हरकत नजर आई। राहुल ने टॉर्च का फोकस उसी तरफ किया। टूटी चारपाई पर कोई बैठा था, सफेद कपड़ों में लिपटी एक आकृति, सिर नीचे झुका हुआ। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे, मानो वह रो रही हो। सिसकियों की आवाज अब साफ थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, मानो रोने और हंसने की ध्वनियां एक साथ मिलकर निकल रही हो। राहुल का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? आकृति एकदम से शांत हो गई। सन्नाटा पूरे कमरे में भर गया। कुछ पलों बाद वह धीरे धीरे सिर उठाने लगी। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा सामने आया। वही खोखली आंखें, वही अधूरी मुस्कान, लेकिन इस बार उसके होंठ हिले। तुम भी अब यही रहोगे। इतना सुनते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया।
बाहर की हवा ठंडी होकर भीतर घुस आई और टॉर्च की रोशनी एक झटके में बुझ गई। राहुल पूरी तरह अंधेरे में था और वह आकृति अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी।